दोस्तों, विटामिन सी सीरम, विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन सी फेशियल, विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी के पीछे सब लोग क्यों इतना पड़े हुए हैं? क्योंकि गर्मी आई नहीं कि हमको जो है सनस्क्रीन जो लोशन हम लगाते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि हमको विटामिन सी वाला मिल जाए, जिसकी वजह से हमको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाए। तो दोस्तों, विटामिन सी में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनी दावा करती है कि इसमें हमने 100% विटामिन सी का यूज़ किया है। तो दोस्तों, विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बात सिर्फ लगाने से नहीं बनने वाली, हमें खाना भी पड़ता है विटामिन सी, तभी हमारे फेस पे ग्लो आता है। तो विटामिन सी को, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होता है, उसको हम ये मानते हैं कि ये खाने से नहीं, लगाने से हमारी फेस की जो भी प्रॉब्लम है, वो चाहे पिगमेंटेशन हो, फेस का कालापन हो, या फेस पे काले दाग धब्बे हो, वो सब कुछ हमारे विटामिन सी लगाने से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, लगाने से ज़्यादा आपको खाना पड़ता है विटामिन सी। तो इसके लिए अब हम बात करने वाले हैं कि विटामिन सी को हम किस तरीके से खा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपके जो भी फ्रूट्स आते हैं, चाहे वो मौसमी हो गई, ऑरेंज हो गया, किन्नू हो गया, साथ ही आपके आंवला हो गया, है ना, नींबू हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरली विटामिन सी है। और विटामिन सी का मतलब खट्टा होता है, कि खट्टा है यानी विटामिन सी है, होता है दोस्तों, खट्टा होता है। लेकिन इसके जो नेचुरल जो तरीके हैं ना, वो हमारी स्किन को काफ़ी अच्छा, हेल्दी और ग्लोइंग बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी के जूस भी आ रहा है, और विटामिन सी हमको लगता है कि बस हम कैसे भी करके वो फेस पे लगा लें, चाहे वो सीरम मिल जाए, चाहे वो लोशन मिल जाए, चाहे वो पैक मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, विटामिन सी हमें अपने फेस पे पोतना है, क्योंकि उससे ही हमारे फेस पे ग्लो आने वाला है, खासकर गर्मियों में। तो अब हम बात करेंगे कि हमको खाना कैसे होता है विटामिन सी, इसका पूरे तरीका बताऊंगी। और फ्रूट्स नहीं है तो हमको विटामिन सी कैसे लेना है वो भी तरीका बताऊंगी। तो हमको जो है सबसे बेस्ट है आंवला। आंवले में इतना ज़्यादा विटामिन सी होता है कि अगर आपने संतरा खाया है, कीनू खाया है, या आपने अंगूर खाया है, या फिर आपने कुछ नींबू लिया है, तो उस सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है ना, वो होता है हमारे आंवले में। और आंवला ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश जब मिल रहा था तब हमने खा लिया, उसके बाद हम पूरे साल हम जो है विटामिन मतलब आंवला नहीं मिल सकता। तो आंवले का आप कैसे भी यूज़ करें, आप आंवले का मुरब्बा खाएं, आंवले का जूस पिए, आंवले को पाउडर ले सकते हैं। तो वो किसी भी रूप में आप आंवले को खा लीजिए, उसका आपके विटामिन सी के जितने भी न्यूट्रिशंस गुण थे वो आपके शरीर को मिलते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आंवला तो है ही है सदाबहार, इसके साथ ही दोस्तों सी बकथ्रॉन, जो कि मार्केट में एक बेरी है, उस बेरी को सुखा करके उसका पाउडर भी मार्केट में आ चुका है, कैप्सूल भी आते हैं, जूस भी आता है। और दोस्तों, ये 100% ऑर्गेनिक होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये इतना रेयर होता है कि आपको जो है इसमें डुप्लीकेट कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये 100% ऑर्गेनिक और ओरिजिनल ही मिलेगा आपको। तो दोस्तों, ये इतनी हाइट पे उगता है, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहीं पर ये बेरी उगती है, कहीं पर भी नॉर्मल आपको ये बेरी उगती हुई नहीं मिलेंगी। इसी वजह से ये एक ब्यूटी बेरी भी है। और इसमें आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, किन्नू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर, मतलब कुछ भी आपके जितने भी विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स हैं ना, उन सब में सबसे ज़्यादा हाई विटामिन सी जो है वो है सी बकथ्रॉन में। क्योंकि दोस्तों, सी बकथ्रॉन एक ब्यूटी बेरी भी है, साथ ही विटामिन सी की इसमें बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में आपको इसमें विटामिन सी मिलेगा। तो आप इसको भी ले सकते हैं पाउडर के रूप में, कैप्सूल के रूप में, जूस के रूप में, इसे भी आप ले सकते हैं। और साथ ही आंवला ले सकते हैं। आंवले में भी इतने गुणकारी इसमें तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। आप नींबू ले सकते हैं, नींबू को आप शिकंजी के रूप में, नींबू पानी के रूप में, या आप जो भी कोई खाना खाते हैं, नाश्ता खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो आप सलाद में, दाल में, सब्जी में, किसी में भी आप नींबू के रस को डाल करके खा सकते हैं। उससे भी आपके शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती है। संतरा है, मौसमी है, तो दोस्तों ये तो सबके फेवरेट होते हैं। ये तो आप जब मिले, फ्रेश मिले, तब आप खा सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट में जूस आते हैं, टेट्रा पैक में जो जूस आते हैं, वो इतने फ़ायदेमंद नहीं करते हैं जितना कि आपका ओरिजिनल फ्रूट्स करते हैं। तो इसलिए विटामिन सी को आप जब खाएंगे ना, तो आपकी स्किन पे एक अलग ही निखार आना शुरू हो जाएगा, आपकी जो स्किन है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रही आपके खाने की बात कि आपको विटामिन सी खाना कैसे है। अब बात करते हैं कि विटामिन सी को हमें
फेस पे लगाना कैसे है जिससे हमको इसके फायदे और ज़्यादा मिले और बेहतर मिले। तो दोस्तों आपको विटामिन सी से भरपूर, चाहे वो आप अंगूर का जूस ले सकते हैं, संतरे का ले सकते हैं, कीनू का ले सकते हैं, मौसमी का ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इन फलों के जूस को आप 3-4 ड्रॉप जूस ले लीजिए और इसको एलोवेरा जेल में मिला करके अपने फेस पे लगा लीजिए, तो भी आपके स्किन को विटामिन सी मिल जाएगा, है ना। अब बात करते हैं कि हम और किस तरीके से विटामिन सी अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो हमको लेना है, जो हमने संतरा खाया, जो हमने किन्नू खाया, जो हमने मौसमी खाई, क्योंकि हमने विटामिन सी के ही फ्रूट्स खाए हैं। तो दोस्तों इनके छिलकों को आप छाया में सुखा लीजिए, सुखा के, और जब ये बिल्कुल करारे से हो जाए तब इसको मिक्सी जार में पीस करके रख लीजिए। तो आपका ये विटामिन सी किससे भरपूर ये आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि आप नींबू के छिलकों को भी, जब हम नींबू का रस निकाल लेते हैं और उसके छिलकों को हम इतनी आसानी से फेंक देते हैं, तो उन नींबू के छिलकों को भी आप सुखा लीजिए। छाया में ही सुखाना है और उसको सुखाने के थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये सूख जाते हैं, बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और इनको मिक्सी जार में पीस करके पाउडर बना करके रख लीजिए। ये आप किसी भी अपने फेस पैक में डालिए, किसी भी DIY में डालिए, कैसे भी डालिए, ये आपका एक विटामिन सी का एक पाउडर तैयार हो जाता है। तो अब इसमें जो है, जो हम खा चुके हैं ना, जो विटामिन सी के से भरपूर जो फल हम खा चुके हैं, उससे 5 गुना ज़्यादा जो न्यूट्रिशन होता है वो इनके छिलकों में होता है। तो इसलिए इनके छिलकों को भी फेंके नहीं, इनको आप स्टोर करके फ्रीज़र में रखिए, तो ये पूरे साल चल जाता है इसका पाउडर। तो इसलिए इसके पाउडर को आपको बना करके रख लेना है। अब बात करते हैं कि अब हम इसको कैसे यूज़ करें। तो हमको पाउडर लेना है, संतरे के रस का पाउडर ले लेना है, और इसी को हमको थोड़ा सा अगर फ्रेश ले रहे हैं आप छिलकों को, तो इसको जो है थोड़ा सा आप नींबू के छिलके ले लीजिए, ये संतरा का छिलका ले लीजिए, या आपके पास कोई आपका मौसमी का, किन्नू का, कोई भी ऐसा फ्रूट्स यदि आपने खाया है ना, तो उसका फ्रेश ही आप छिलका ले लीजिए। और नींबू के साथ इसको रात भर के लिए थोड़ा सा पानी डाल करके भिगो करके रख दीजिए, या आप इसको थोड़ा सा मिक्सी जार में चला करके इसके छिलकों को चला करके थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और इसको छान लीजिए। और छानने के बाद जो इसका जूस निकलेगा ना, उसमें ही आपको एलोवेरा जेल डालना है। अब बात करते हैं कि एलोवेरा जेल कौन सा डालना है हमको। तो इसमें हमको डालना होगा जो आता है केसर चंदन वाला, जो एलोवेरा जेल आता है ना, वो आपको इसके जो हमने जूस निकाला है उसमें हमको एलोवेरा जेल मिलाना है। और एलोवेरा जेल मिला के बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के साथ ही इसमें आपको डालना है विटामिन ई का कैप्सूल जरूर डालना है, क्योंकि थोड़ा सा आपके निखार में काम आता है विटामिन ई का कैप्सूल। क्योंकि विटामिन सी के साथ जब विटामिन ई मिल जाता है ना, तो इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके फेस पे एकदम से निखार आना शुरू हो जाता है। तो इसके जूस में ही आपको डालना है एलोवेरा जेल डालना है, और साथ ही विटामिन ई का कैप्सूल डालना है, और इसको आपको तैयार करके फ्रिज में रखिएगा दोस्तों, बाहर मत रखना, क्योंकि इसमें हमने पानी का यूज़ किया है इन छिलकों को मिक्सी जार में चलाने के लिए। तो इस पानी की वजह से ये आपका थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। इसको फ्रिज में रखिए, और फ्रिज में रखने के बाद इसको आपको नाइट में लगाना है। आप अपने फेस को धो लीजिए, किसी भी फेस वॉश से धो लीजिए, या किसी भी ऐसे DIY से धो लीजिए। और धोने के बाद इस फेस जो हमने ये तैयार की है ना, क्रीम जो तैयार की है, या इसको जेल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसको आपको हथेली पर लेना है। और लेने के बाद इस तरीके से इसको लगाते लगाते और फेशियल स्टेप्स के साथ इसको लगाइए। और यहाँ पर जरूर लगाइए, आंखों के चारों तरफ जरूर लगाइए। और लगाने के बाद दोस्तों इसको हथेली से इस तरीके से करके और इस तरीके से थपथपा के इसको स्किन में एब्जॉर्ब एकदम हो जाएगा ये। तो इसको लगा करके अपनी स्किन को इस तरीके से जब आप थपथपाते हैं ना, तो जो हमारे फेस की जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने की वजह से हमारे फेस में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका जो दौरान है वो तेज हो जाता है। उसकी वजह से हमारी स्किन एकदम हेल्दी और ग्लोइंग होनी शुरू हो जाती है, स्किन टाइट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमको थपथपा के मतलब 8 से 10 बार इसको हल्के हल्के हाथों से टैप टैप करके इसको छोड़ दीजिए, और बिंदास लगा कर छोड़ दीजिए। इसको फेस को धोना नहीं है, इसको पूरी रात के लिए लगा छोड़ दीजिए। जब आप सुबह को उठेंगे और अपना फेस देखेंगे ना शीशे में, तो आपके फेस पे इतना बढ़िया ग्लो आएगा, क्योंकि आपने सब कुछ नेचुरली लिया है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं लिया है हमने। और इसकी वजह से आपकी जो स्किन है ना, वो विटामिन सी सीरम
जो हमने बनाया था वो आपकी स्किन के अंदर कम्प्लीटली जा चुका होगा और उससे आपके फेस पे यदि कोई दाग धब्बा था, पिगमेंटेशन थी या आपकी धूप की वजह से रंगत काली पड़ रही थी, वो सब कुछ आपका धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएगा और जो विटामिन सी के जो न्यूट्रिशन थे वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर चुकी होगी। तो दोस्तों ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, गर्मियों में तो खासकर इतनी पावरफुल है। साथ ही ऑरेंज नींबू की जो खुशबू की जो फ्रेशनेस होती है ना दोस्तों, उस फ्रेशनेस की वजह से आपका जो मूड है वो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इतना फ्रेश हो जाता है ना कि आपका मन करता है कि हम इसको दिन में भी लगाएं, रात में भी लगाएं। तो दोस्तों इसका कोई ऐसा टाइम नहीं है, लेकिन बस ये है कि रात को हमारी स्किन बहुत अच्छा वर्क करती है, तो इसलिए रात को लगा करके जो भी आप चीज़ सोते हैं ना, उससे आपका जो ग्लो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको आप रात में लगा करके सोइए। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं यूज़फुल वीडियो लाती रहती हूँ और इसी यूज़ करने के बाद आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।